हजारों नहीं लाखों रुपया हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? क्यों? रामायण की गहराई समझने के लिए। और हम लोग भी तीर्थ छोड़ के अंधौरा आ गए। बताओ चित्रकूट कहां कहां अंधौरा, बोलो। चित्रकूट धाम आज की तारीख में लाखों लोग वहां दर्शन कर रहे हैं, कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। जहां मेरा स्थान है, मैं प्रमुख द्वारका पीठाधीश हूं, कामदगिरि प्रमुख द्वारका, जहां से परिक्रमा करते हो। बोलो भाई, लाखों आज अमावस्या है, बोलो भाई, है कि नहीं? और महत्वपूर्ण अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या है। सोमती और शनिश्चरी अमावस्या का बड़ा महत्व है। अब कल्पना करो तुम, जहां लाखों लोग शनिश्चरी अमावस्या पर परिक्रमा करने चित्रकूट गए हैं, वो हम चित्रकूट छोड़ के तुम्हारे गांव की परिक्रमा करते फिर रहे। हम पूछते फिर रहे अंधौरा कहां है, अंधौरा कहां है। हमने साहब बिल्हारी से पूछना शुरू किया, अंधौरा कहां है, अंधौरा कहां है। पूछ चक्कर ही काटते फिर रहे। बोलो भाई, सोचिए जरा, विचार करिए। सीधी सी बात यह है कि ये जो तुम्हारा धन है, ये सार्थक हो रहा है। बोलो, सार्थक हो रहा है। तुम्हारे धन के पीछे हम महात्मा चक्कर नहीं काट रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे धर्म के पीछे चक्कर काटते फिर। बोलो भाई, धन के पीछे नहीं। और एक बात बताएं, कल हमारे पास सूचना पहुंची कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैं तो जाने का मूड बना रहा था, फिर तब तक फोन पहुंच गया आप ही लोगों में, किसने, रमेश ने किया। और फिर मैंने फिर भी कंफर्म किया इनसे, नागा जी से, एक बात और बताएं। हमने कहा सही बात है, हो रहा है कि कैंसिल है? कहे नहीं महाराज, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, आपको आना है। नहीं, मेरा मूड बन गया था प्रोग्राम कैंसिल, ये चले। हाँ, जाने के मूड में था। लेकिन क्या बात है साहब, तुम्हारी श्रद्धा, कितनी बड़ी श्रद्धा, और ये सिद्ध बाबा का प्रभाव, ये सिद्ध बाबा का प्रभाव और तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे विवश कर दिया यहां आने के लिए। ये सिद्ध बाबा का साधारण प्रभाव नहीं है, इनमें बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है कि चित्रकूट नहीं जाने दिया, यहीं खींच लिया। तुम्हारी ताकत ने थोड़ी खींचा, क्यों भाई? ये सिद्ध बाबा की ताकत ने खींच लिया। चित्रकूट जा रहा था, यहां खींच लिया। नहीं नहीं, इधर ही आना है, इधर ही आना है, उधर नहीं जाना है। ये तो समझ लीजिए मूड बन गया था जाने का। अगर थोड़ा सा संपर्क में त्रुटि हो जाती तो फिर गाड़ी निकल गई थी आगे। लेकिन भगवान की कृपा और सिद्ध बाबा का प्रभाव, इनकी ताकत, बड़े प्रभावशाली देवता हैं ये सिद्ध बाबा, इन्होंने खींच ही लिया। और तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, उसने भी विवश कर दिया। चित्रकूट गए थे, आप सब गए थे, और कहे महाराज जी जो है आना है, आना है, आना है। हमने कहा देखो, मेरा आना बहुत मुश्किल की बात है। बेचारे महंत जी हमारे धूमेश्वर वाले, पूरी समिति बहुत प्रयास करती रही इस बार की, महाराज एक ही दिन का समय दे दो, किसी तरह दे दो समय। हमने कहा समय नहीं है, समय। करह वालों ने बहुत प्रयास किया कि महाराज एक ही दिन आ जाएं, वहां भी नहीं जा पाए, न तो धूमेश्वर आ पाए, प्रयास बराबर जारी रहा। करह पर भी प्रयास बराबर जारी रहा, न करह जा पाए न धूमेश्वर जा पाए, अंधौरा आ गए। बोलो भाई, आ गए अंधौरा की नहीं? ये कितनी बड़ी ताकत है सिद्ध बाबा में, और कितनी बड़ी श्रद्धा भक्ति है तुम सबकी कि मैं अंधौरा। और जबकि ये कंडीशन हो गई थी कि निकलने के मूड में था मैं कि अब क्या करना, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन नहीं, आ गया। ये श्रद्धा भक्ति की बात है, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ, जरा समझने की कोशिश करो। चर्चा ये चल रही है कि भगवती सीता के सौंदर्य, सुंदरता कहां सुंदर करई, सुंदरता कहां सुंदर करई। संपूर्ण संसार को सौंदर्य प्रदान करने वाली मां जगत जननी जगतोधारिणी श्री जानकी जी आपका उस सौंदर्य से प्रभावित था कि प्रतिशोध के कारण हरण किया। तो रावण स्वयं कहता है, कह रावण सुनी सुमुखी सयानी, सुमुखी का अर्थ क्या होगा बोलो? सुंदर मुख वाली, सुमानी सुंदर, मुख मानी मुख।
रावण कह रहा है कि नहीं कह रहा? ये चौपाई जो सुंदर कांड की है, ये रावण ने सीता जी से कही कि नहीं कही? बोलो। कहे रावण सुनी सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? सीता जी के सौंदर्य से रावण प्रभावित है कि नहीं है? प्रभावित कि नहीं? आपने कहा कि हाँ कन्फर्म है। अच्छा एक बात बताओ, बिजली चमकती है तो कैसी लगती है? अच्छी लगती है। क्या आकार है, कितना सुंदर प्रकाश है, लेकिन पकड़ो पकड़ो उसको तो मरोगे तुरंत। क्यों भाई? अच्छा मरोगे कि नहीं मरोगे? बिजली जब तड़कती है तो पतली पतली लगती है, सुंदर लगती है? सुंदर लगती है देखने में, लेकिन बस दूर ही से देखो और पकड़े और मरे। क्यों भाई? है नहीं? और ना वो तुम्हारे पास आ पावे तो बचे, अगर वो ही चल के तुम्हारे पास आ गई तो मरे, या तुम जबरदस्ती पहुंच गए वहां तो मरे। बस दूर से ही देखो और तड़के बिजली तो कहे बस राम राम श्याम। क्यों भाई? बस भगवान से प्रार्थना करो कि ईश्वर इतना ही बहुत है ना। रावण की मौत रावण को सीता जी के पास ला रही है। रावण की मौत ही रावण को सीता जी के पास ला रही है। कौन ला रही है? मौत ला रही है। और क्या कहता है रावण कि हे सीते, सुंदर मुख वाली सीते, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर इतना प्रभावित हो चुका हूं कि पूरी सोने की लंका की महारानी तुम्हें बना रहा हूं। और आज तक जो सोने की लंका की महारानी रही परम सुंदरी नारी ललामा, वो परम सुंदरी, वो भी सुंदरी नहीं है, परम सुंदरी। बोलो है कि नहीं? परम सुंदरी नारी ललामा, वो परम सुंदरी नारी ललामा मंदोदरी तुम्हारी नौकरानी बनेगी और तुम लंका की महारानी बनोगी। इसका मतलब है कि सीता जी के सौंदर्य से इतना प्रभावित हो गया कि लंका ही देने को तैयार हो गया, सोने की लंका का महारानी बनाने को तैयार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? प्यारे, सीता जी ने पृथ्वी को देखा है। किसको देखा उस समय? पृथ्वी को देखा। पृथ्वी को क्यों देखा? जब कभी नारी के ऊपर आक्रमण होने लगता है तो निश्चित रूप से उसको अपनी मां की याद आती है। मां की याद आती है कि मां ने बचपन में मुझे संस्कार क्या दिए हैं, शिक्षा क्या दी। बोलो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब भी नारी को प्रलोभन दिया जाता है और प्रलोभन दे करके उसे कुचक्र में फंसाने की कोशिश की जाती है, उस समय उसे मां की याद आती है। अगर संस्कार मिले हैं तो, समझ गए हो कि नहीं? मां ने हमें संस्कार क्या दिया? अच्छा बोलो, बेटी को सबसे पहले संस्कार कौन देती है? जल्दी बोलो। मां देती है। बोलो, देती है कि नहीं? और याद रखना, ये बचपन के संस्कार ही 55 में काम आते हैं प्यारे। बुढ़ापे तक अपनी प्रतिष्ठा को बचाती है वो बचपन के संस्कारों के माध्यम से। इसलिए बचपन के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सीता जी ने सबसे पहले किसको देखा? जब सोने की लंका का प्रलोभन सीता जी को मिला तो सीता जी ने लंका को नहीं देखा, सीता जी ने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी सीता जी की मां है। और याद रखना, मां को देखा, मां ने कहा, बेटी हम तुम्हारी व्यथा को समझ रही हैं, हम तुम्हारी व्यथा को समझ रही हैं। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पास जवाब देने के लिए क्या है? मैं क्या जवाब, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
पृथ्वी ने उसी समय तिनका उखाड़ करके सीता के हाथ में दे दिया। कहा जवाब यही है, जवाब यही है। जवाब क्या है?